Hello guys, welcome to the Soft Engine. Let's discuss about the most billionaire person and the most richest person. Yes, I am talking about Elon Reeve Musk. इनका जन्म जून 28 1971 में हुआ था। ये पिक्टोरियल ट्रांसवर्ल से साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और इनके पास आज यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप है। इन्हें लोग एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर एंड बिजनेस मैग्नेट कहते हैं। इन्हें बिजनेस मैग्नेट क्यों कहते हैं? Because he is the founder of lots of company. Example, he is the founder of and the CEO and the chief engineer of SpaceX. इसके साथ साथ वो सीईओ एंड द प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला के। वो फाउंडर हैं द बोरिंग कंपनी के एंड एक्स डॉट कॉम के, नाउ इट्स पेपल। इसके साथ साथ वो को फाउंडर हैं न्यूरा लिंक के, ओपन आई के एंड जिप्टो के, एंड ही ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मार्स फाउंडेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली। उनकी फैमिली में कौन है? उनकी मदर है माई मस्क, वो एक मॉडल भी हैं और एक डाइटिशियन भी है। वो स्केचवॉन कनाडा में रहती हैं। और उनके फादर हैं एलॉन मस्क, वो वाइट साउथ अफ्रीकन हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर के साथ साथ पायलट, सेलर, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में भी काम कर चुके हैं। उनके ब्रदर ब्रदर हैं किमल मस्क, वो वेंचर कैपिटलाइजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। और उनकी सिस्टर हैं टोसा। टोसा मस्क एक अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर के साथ साथ डायरेक्टर भी है। टॉक अबाउट द चाइल्डहुड। सो एलोन मस्क बहुत ही रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको 1980 में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। मोस्टली वो अपने फादर के साथ रहना पसंद करते थे। एट द एज ऑफ 10 उन्हें कंप्यूटर और वीडियो गेम में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। सो उन्होंने कोमोडोर VIC-20 करके एक सिस्टम था, उसके थ्रू उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ साथ उन्होंने बेसिक वीडियो गेम बनाना सीखा। सो एज ऑफ 12 में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, जो उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में सेल आउट किया था, जो उनकी फर्स्ट अर्निंग थी एट द एज ऑफ 12। सो इनका एजुकेशन क्या था? सो इन 1990 में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी इन किंगस्टन ओंटारियो में एजुकेशन स्टार्ट किया था। 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ग्रेजुएशन किया था। इन्होंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक में किया था। बिफोर दैट उन्होंने 1994 में एक सिलिकॉन वैली में इंटर्नशिप की थी। सो उन्होंने पिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रा कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज में रिसर्च की थी। उसके साथ साथ इन्होंने प्लानो ऑल्टोबेस में स्टार्टअप में रॉकेट साइंस गेम के पे भी इंटर्नशिप की थी। इसके बाद उन्होंने 95 में शी एक्सेप्ट द पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम इन द मटेरियल साइंस एट द स्टिकफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कनाडा। बट मस्क अटेम्प्ट a job for the Netscape. उनको Netscape से जॉब मिली, but there is no response he found from the inquiry, and he dropped off after the 2 days and decided to start internet boom and launch the internet startup. Zep.com 1995 में इलॉन मस्क और उनके ब्रदर किम्बल ने $28,000 में जिप्टो कंपनी स्टार्ट की। ये एक टाइप की वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो ऑनलाइन सिटी गाइड प्रोवाइड करती थी और स्पेशल ये न्यूज़पेपर के लिए बनी हुई थी। इन 1999 में जिप2 कंपनी को अल्टा विस्टा वेब सर्च इंजन ने एक्वायर कर लिया 340 मिलियन डॉलर में। उन्हीं पैसों से मस्क ने जेड.कॉम कंपनी स्टार्ट की। जेड.कॉम का मकसद केवल फ्यूचर बैंकिंग पर्पस के लिए किया गया था। सो इन जेड.कॉम को एक मनी ट्रांसफर फॉर्म जिसका नाम था कॉन्फिनिटी के साथ कंबाइन किया गया और रिजल्टेंट उसका नया नाम पेपाल रखा गया। सो इट्स पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में सेल कर लिया। इसको सेल करने से पहले उन्होंने मस्क को इस कंपनी से आउट कर दिया। आउट करने होने से पहले उनके पास $180 मिलियन का स्टॉक था। स्पेस एक्स। सो
जितना भी प्रॉफिट इन्हें पेपाल सेल्स में हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने स्पेस एक्स एक कंपनी क्रिएट की। उन्होंने ये कंपनी 2002 में इन्वेंट की थी। और इस कंपनी में स्पेशल क्या था, इस कंपनी में एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन होता था। लाइक इसमें इंटर स्टेलर ट्रैवल होता था, लाइक आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। सो उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से 100 मिलियन का यूज कर करके 2002 में स्पेस एक्स का फाउंडेशन किया। स्पेस एक्स को बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट के साथ रखा गया है। उनका कॉन्टेक्ट नासा और यूएस की एयरफोर्स से है। इसके थ्रू, इन कॉन्टेक्ट के थ्रू वो रॉकेट डिजाइन करते हैं और वो मिलिट्री मिशन भी कंडक्ट करते हैं। और उनका बेस्ट प्लान है कि 2025 में वो नासा के साथ मिलकर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को मार्स पे भेजना चाहते हैं। सो टेस्ला टेस्ला में सबसे पहले मस्क ने 70 मिलियन की फंडिंग की थी। बट आफ्टर 2004 उन्होंने मार्टिन एबरहर्ड एंड द मार्क टर्पिन को ज्वाइन किया। मस्क इंटीरियर डिजाइनर थे, उन्होंने टेस्ला रोस्टर डिजाइन की थी जो एक इलेक्ट्रॉनिक कार थी। आफ्टर व्हेन द एबरहर्ड आउट फ्रॉम द कंपनी 2007 में उन्होंने फुल मस्क ने फुल चार्ज ले लिया। सो वो आज सीईओ हैं एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्चर हैं टेस्ला के। टेस्ला मक्स के अंडर में आई है। वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर कार और द कन्वर्टेबल कार ब्रांड में से एक ब्रांड बन चुकी है। टेस्ला इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के साथ साथ सोलर एनर्जी प्रिजर्वेंस भी करता है। और इसके लिए उन्होंने एक सोलर सिटी नाम की कंपनी बनाई की। सो 2006 में ये क्लीन एनर्जी एंड सर्विस की कंपनी टू टाइप की चार्जेबल सोलर बैटरीज यूज करती थी। उनका सबसे मेन काम एनर्जी स्टोरेज का था। सो जो स्मॉलर पावर वॉल था वो ऑफ द ग्रिड और यू कैन से कि हाउस होल्ड में यूज करते थे। और जो लार्जेस्ट पावर बैक था उन्होंने कमर्शियल और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी ग्रिड के लिए यूज किया था। न्यूरोलिक्स। सो इन 2006 में मस्क ने को फाउंडर के रूप में न्यूरोलिंक कंपनी फाउंडेशन किया। न्यूरोलिंक क्या थी, न्यूरो टेक्नोलॉजी एक स्टार्टअप कंपनी बेस्ड थी। इसमें क्या होता था कि ह्यूमन के ब्रेन में एआई से क्रिएट किया गया डिवाइस एम्बेडेड किया जाता, उसके थ्रू ह्यूमन ब्रेन आसानी से किसी भी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो इस डिवाइस को अप टू डेट रखा जाता था बिकॉज जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो जाती थी ये डिवाइस अप टू डेट होता था। इससे क्या है, जैसे जैसे अपटूडेशन होगा मेमोरी इन्हांसमेंट होगा, मेमोरी उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। और जो डिवाइस है वो इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ मोस्ट इफेक्टिवली वे में कम्युनिकेट कर पाएगी। ये न्यूरो लिंक का एक मशीनरी मशीन है, एक लैब फॉर्मेट है जिसमें एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में मस्क ने 2020 अगस्त 22 में कहा था कि ए फिटबिट इन योर स्कल्स, आपके ब्रेन के लिए एक फिटबिट डिवाइस होगी जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट डिसीज से रिकवर कर सकते हैं। आप पैलेसेनिया, डेफनेस, ब्लाइंडनेस एंड द डिसेबिलिटी, इन सारी चीजों से फ्री हो सकते हैं। After this Neuralink, he start working on the बोरिंग कंपनी। 2016 में उन्होंने एक बोरिंग कंपनी बनाई। इस काइंड ऑफ बोरिंग लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। सो उन्होंने सबसे पहले स्पेस एक्स ऑफिस के लिए एक टनल बनाई जिस जो 30 फीट वाइड, 50 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप थी, जो स्पेशल टेस्ट ट्रेंच के लिए उन्होंने स्पेस ऑफिस के लिए बनाई थी। उसके बाद उन्होंने लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के लिए 2021 में एक टनल बनाई। उसके बाद उन्हें लोकल ऑफिशियल की तरफ से इस एक्सपोनेंशियल टनल सिस्टम का अप्रूवल मिल गया। सो फॉर द मार्केटिंग पर्पस एंड द पब्लिक स्टंट के लिए द बोरिंग कंपनी ने कम से कम 2000 नए फ्लेम थ्रोवर सोल्ड आउट की इन 2018 में। सो काइंड
फ्लेम थ्रोअर्स का इट्स काइंड ऑफ वेपन जिसमें फायर गन्स होती हैं उस टाइप के। फ्रेंच थ्रोअर उन्होंने 2018 में पब्लिसिटी स्टंट के लिए 2000 वेपन्स को सोल्ड आउट किया था। सो ये आइडिया उन्होंने एक मूवी इसका नाम था स्पेस बल के थ्रू, जिसे मेल बुक्स ने डायरेक्ट की थी, उसके थ्रू उन्होंने किया था। उसका सेम डॉक्यूमेंट्री रिटर्न फिल्म रिटर्न ऑफ स्पेस बना। सो उन्होंने इस चीज से इंस्पायर होकर ये सारी सेटअप किया था। एट द लास्ट नॉट लीस्ट, इन द अप्रैल 25 2022 में उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियंस में उन्होंने खरीद लिया था। जब इन्होंने ट्विटर को खरीदा उसके नेक्स्ट डे में उनके टेस्ला के 125 बिलियन स्टॉक बढ़ गए। ये स्टॉक बढ़ गए, साथ ही साथ एलोन मस्क को 30 बिलियन का वॉट नेट सैलरी लॉस हुआ चुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like, subscribe, and hit this bell icon.